हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ दो स्टॉक के बारे में। लेकिन उस दो स्टॉक्स को स्टडी करने से पहले हम एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। अगर आज की बात करें तो 0.5% डाउन है। अगर देखेंगे 5 दिन का तो हमारा कल से और अगर हम देखें तो कल तो बहुत 2% गिरा था। उसके बाद फिर आज हमारा अप्रॉक्सीमेट 2.5% का है। अगर हम आज की बात करें तो जैसे हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था एचडीएफसी को लेके, तो वो एक्सपेक्टेड था हमारा वहाँ पे एचडीएफसी का एडीआर था वो 5-6% डाउन था आई गेस। और जो कि हमें इंडियन मार्केट में उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि हमारा सिमिलर 3% डाउन है। तो ऐसा है कि डाउन जाएगा, बट क्या डाउन जाएगा कुछ एग्जैक्ट हमें पता नहीं होता है, बट ये एक्सपेक्टेड रहता है जैसे बेस्ड ऑन जो मैनिपुलेशन जो यूएस मार्केट में होता है, सिमिलर हमें इंडिया मार्केट में इन जनरल देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम जो हमारा पहला स्टॉक है वो आज का है, वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। तो जैसे नाम में ग्रीन लगा हुआ है तो ये ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड काम करने को मिलती है। अगर मोर स्पेसिफिक कहे तो ये काम करने को मिलती है इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट में। अगर इलेक्ट्रिक बस की बात करें तो ये एक अकेला ही मार्केट लीडर है जो कि मैक्सिमम मार्केट शेयर इसके पास है अगर इंडिया की बात करें। तो जो अगर वो सिमिलर इसका रेवेन्यू पे देखने को मिलता है, जो इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट का रेवेन्यू है इसका 82% बिजनेस पूरा इसी सेगमेंट से देखने को मिलता है। और उसके अलावा भी है कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर 18% ऑफ रेवेन्यू है, जिसमें हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं है। और हम बात करें तो इसका जो है प्राइमरी बिजनेस सेगमेंट इलेक्ट्रिक बस को देखने को मिलता है। और थोड़ा-सा हम इसके बारे में देख लेते हैं। इसके लिए हम इसके वेबसाइट पे आते हैं, उसके बाद हम उसके फाइनेंशियल्स देखेंगे। तो यहाँ पे आ गए इलेक्ट्रा ग्रीन टेक हमने खोला हुआ है। तो अब यहाँ पे देखते हैं मीडिया कवरेज में, तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा क्या-क्या इसको प्रोजेक्ट्स मिला हुआ है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इनॉग्रेशन ऑफ टीएसआरटीसी हो गया हमारा, ये तमिलनाडु स्टेट का हो गया। फिर एमएसआरटीसी हो गई, ये महाराष्ट्र का हो गया। और फिर अगर हम ये तेलंगाना न्यूज़ हमें देखने को मिलता है, सॉरी टीएस मीन्स तेलंगाना हो गया, सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये केएसआरटीसी हो गया हमारा कर्नाटका हो गया, एम से महाराष्ट्र हो गया। और इसके पास और क्या है, ये हमारा प्रॉफिट का है जो कि हम आगे देखेंगे। बिगेस्ट, अब ये देखिए ऑल सेट टू गेट बिगेस्ट ई बस प्लांट। तो ये इसका बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। और एक्वायर्स 34% स्टेक इन एवेज ट्रांस। तो ये इसमें इसने रिसेंटली 34% स्टेक परचेज किया। और गोल्डस्टोन बीवाईडी टाटा मोटर ग्रैब ई बस कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम इलेक्ट्रिक बस की बात करें तो तिरुमाला में इसको मिला है कॉन्ट्रैक्ट। और ये इलेक्ट्रिक बस की बात करें तो मैसूर से बेंगलुरु में इसका बस स्टार्ट हुआ है। और रोहतांग रोहतांग जो होगा, रोहतांग से भी बस स्टार्ट हुआ है। रोहतांग से आई गेस मनाली का था, बट वो हमें देखना पड़ेगा क्या था। तो कहने की बात करें, अगर इसका बिजनेस कवरेज देखें तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इतने सारे इसके कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं इसको। अब ये देखिए, हिमाचल सीएम फ्लैग्स ऑफ ऑफ इलेक्ट्रिक बस सर्विस इन शिमला। तो अगेन ये बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट के साथ इसको डील देखने को मिल रहा है। और इसके जो अदर इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट में है तो वैसे बस में जैसे टाटा का हो गया, फिर अशोक लीलैंड का हो गया। बट अगर मैक्सिमम मार्केट शेयर की बात करें तो सिर्फ इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के पास है। ठीक है। तो अब यह देखिए, और भी हम बहुत सारा है, सारा न्यूज़ कवर करना पॉसिबल नहीं है। अब जैसे मैन्युफैक्चरर सेज ई बस हैव टू 419 टन्स ऑफ CO2 इमिशन। आई मीन ये इतने टन्स CO2 इमिशन कट करेगा। तो गवर्नमेंट है कि फोकस कर रही है जो कार्बन न्यूट्रल पे, तो इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक का। अब से आनंद विहार मेहरौली का है, दिल्ली गवर्नमेंट का हो गया। और थोड़ा नीचे आते हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट हो गया, फिर हमारा आनंद विहार। ओके, ठीक है। तो काफ़ी सारे न्यूज़ हैं जो कि एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रा ग्रीन टे को काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं और आने वाले टाइम में मिलते रहेंगे, जिनका जैसे इनका मार्केट लीडर है। अब हम आए थे इसके प्राइस पॉइंट व्यू पे। तो पहले तो इनिशियली कोई भी ग्रोथ नहीं था। अगर हम लास्ट 5 ईयर के डेटा की बात करते हैं, एक टाइम पे देखें तो मार्च में भाई 70-80 रुपये का स्टॉक था, जो कि अब हो के हमारा हो गया है
1600 अप्रॉक्सीमेट 20 टाइम्स हमारा जंप देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम्स भी अचानक से बढ़ते जा रहा है, अब यहाँ पे भी ज़बरदस्त बढ़ते जा रहा है। अगर हम 3 साल की बात करें तो 129 से अप्रॉक्सीमेट 15% का जंप देखने को मिल रहा है। बीच में थोड़ा डाउन भी हुआ था, 866 था, जो कि होते-होते अप्रॉक्सीमेट 50% क्रैश हुआ था। तो इसका रीज़न ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, न्यूज़ मिल गया तो फिर से शेयर भाग गया, अगर नहीं मिला तो फिर डाउन हो गया। बट जैसे हमारा गवर्नमेंट ग्रीन एनर्जी पे से फोकस कर रही है, का CO2 न्यूट्रल नेट होने का है टारगेट 2017 तक, तो इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। क्योंकि पब्लिक बस की बात करें तो अभी भी काफ़ी सारे पब्लिक जो है कि लोअर मिडिल क्लास या फिर लोअर इनकम क्लास के हैं, वो बस में ही ट्रैवल करते हैं और प्रेफर करते हैं। और इसके अलावा बात करें जो ट्रैवल होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, उसमें भी हमारा इलेक्ट्रिक बस का सिग्निफिकेंट हमें आने वाले टाइम में कंट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है। तो हम आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे, हमें तो अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहा है, बट हम अगर P&L की बात कर ले ईयरली का, तो हमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कोविड टाइम में थोड़ा सा डाउन गया था, लेकिन वापस अगर देखिए लास्ट के 4 ईयर्स में, तो 8 करोड़, 35 करोड़, 67 करोड़, अगर TTM के पास 79 करोड़, जो कि मोर देन 100 करोड़ जाने का कैपेसिटी रखता है। ठीक है, अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पे 840 करोड़ का रिजर्व्स है। अगर बोरोइंग की बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग सिर्फ 7 करोड़ है, जो कि ना के बराबर अगर हम रिजर्व से कंपैरेटिवली कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, और हम आ जाते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो प्रोमोटर ने रखा हुआ है 50% माल, और अगर FII की बात करें तो 7% है। DI हमारा ना के बराबर इन्वॉल्वमेंट है। मार्केट कैप की बात करें सिर्फ 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये मिड कैप कैटेगरी में आता है, और इसका ग्रोथ जितना ज़्यादा होगा उतना रिस्क भी होगा, इसीलिए हमें FII DI कंपैरेटिवली कम देखने को मिलता है। और हमारा पब्लिक की बात करें तो 41%, 42% देखने को मिलता है। अगर FII DI की बात करें तो इनिशियली 2021 में 3% था, जो कि बाद में बढ़ाते-बढ़ाते सितंबर 22 क्वार्टर में 10% कर दिया था, 10.5%, जो कि वापस से अब 7.78 हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि DI निकल रहा है कि शेयर खराब हो गया, तो वो अब उनके हिसाब से लगता है कि उनको ग्रोथ अभी कम लगता है, या फिर जो कुछ और रीज़न हो सकता है। बट अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ की देखें तो इसमें पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है। अब ये नहीं कि अभी अभी हमने शेयर ले लिया, अब 10 दिन के बाद देख लिया शेयर बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। तो अगर हम इस शेयर को खरीद रहे हैं तो इसका मतलब कि अगर जो एक बार ये शेयर का पावर पॉइंट भी देख लेते हैं इनका, ये मैंने स्क्रीनर से लिखा है, तो इसका ये बस सेगमेंट देखने को मिल रहा है। अगर हम थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो इंडियन मार्केट की पेनिट्रेशन है 4% ही है। अगर मतलब कि 100 बस में से 4 बस ही इलेक्ट्रिक बस है, तो अगर देखें तो कितना बड़ा सेगमेंट है, जो कि कैप्चर कर सकती है, कैप्चर करने का पोटेंशियल रखती है ये कंपनी। अगर अगर ये कंपनी मार्केट लीडर है, इसके बाद भी सिर्फ 4% कंट्रीब्यूशन ओवरऑल इंडिया का, तो आने वाले टाइम बहुत ज़्यादा होने का चांसेस है। ये हमारा एनालिसिस है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कंसिडर में रखते हुए ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छा साइन है अभी टाइम आई मीन परचेज़ करने का। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं और आने वाला विज़न जो हम मैं देख रहा हूँ, आपको भी लगता है कि वैसा आने वाले टाइम में हो सकता है, तो अच्छा ये हमें दिख गया पी फॉर कौन सा स्टेट हो गया हमारा? पुणे का हो गया, टी हमारा हैदराबाद, HRTC, ये हमारा आई मीन 6 स्टेट्स का लिखा हुआ है। इसके अलावा अलग-अलग स्टेट्स का मल्टीपल बसेस काफ़ी सारा दिखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का पहला स्टॉक, और जो दूसरा स्टॉक है उसको हम जल्दी-जल्दी कवर करते हैं। जो दूसरा स्टॉक है वो इरेडा है। तो इरेडा का कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा जो है मिनी रत्ना कैटेगरी में आता है, और जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में। तो जहाँ कहीं भी रिन्यूएबल एनर्जी का आएगा तो इसमें लोन देने का काम इरेडा करती है। तो ये ऑलरेडी बहुत न्यूज़ में है, तो इसको हम बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, बट हम इसका फंडामेंटल्स देखेंगे कि क्या-क्या यहाँ पे करने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो इसको 1 साल भी नहीं हुआ है, ये आई मीन 2-3 महीने हुए इसको आए हुए मार्केट में। 60 रुपए का स्टॉक था, जो कि अब होते-होते डबल हो चुका है 2 महीने के अंदर ही। तो अगर हम बात करें थोड़ा-सा और नीचे आते हैं, तो यहाँ पे फाइनेंशियल्स में हमें बहुत ज़्यादा डेटा मिलेगा नहीं। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो 4-5 साल का तो 250, फिर 215, फिर 346, फिर 634, फिर 865। तो ये हमारा देखने को मिल जाता है। और बोरिंग की बात करें तो हमारा जो फाइनेंस से रिलेटेड है, तो बोरिंग रहता ही है ज़बरदस्त।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम प्रोमोटर की बात करें तो हमारा प्रोमोटर 75% गवर्नमेंट कंपनी है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। और बाकी के एफआईआईडीआई इन्होंने अभी रिसेंटली आया है, तो इन्होंने रिसेंटली परचेज किया 5 से 6% के आसपास, और बाकी का 18% पब्लिक के पास है। इसको एक्सपैंड करें तो इसके बाद हमारे पास ज़्यादा डेटा है नहीं, ठीक है। तो अब हम इसके न्यूज़ पे आते हैं, तो इससे हमें ये पता चल सकता है कि कितना पोटेंशियल है इस स्टॉक में, ठीक है। तो वैसे पोटेंशियल की बात करें तो 3 महीने में 2-3 महीने में डबल हो चुका है, बट अगेन ये सिर्फ एक अकेला पैरामीटर नहीं है कि शेयर प्राइस डबल हो रहा है तो ये स्टॉक अच्छा हो गया। तो इसका अगर हम फंडामेंटल देखें तो डबल क्यों हो रहा है, तो इसका रीज़न ये है कि इन्होंने काफ़ी सारे कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप किया है लेंडिंग के लिए, आई मीन लोन प्रोवाइड करने के लिए। जैसे आईओबी, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया फॉर को लेंडिंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। और एक और चीज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पहले जो इनका फ़ोकस था सिर्फ़ बी टू बी सेगमेंट में देखने को मिलता था, आई मीन बिज़नेस टू बिज़नेस, जो कि अब रिसेंटली जब से स्टॉक लिस्ट हुआ उसके कुछ टाइम बाद से इन्होंने बी टू सी सेगमेंट में काम करने को, लोन प्रोवाइड करने को मिल रहा है। मतलब ये है कि कोई हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर या फिर एंड यूज़र की बात करें जो कि डायरेक्ट सर्विस यूज़ करना चाहती है, प्रोडक्ट यूज़ करना चाहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे सोलर पैनल खरीदना है तो उसको ही फाइनेंस कर सकती है। तो अगर बात देखें तो अगर रिटेल सेक्टर में जैसे एंटर करता है तो कितना बड़ा सेगमेंट है मार्केट कैप्चर करने के लिए। तो ये हमें देखने वाली बात है। तो बस ये है कि इसको बहुत सारे स्टॉक्स, आई मीन इसको बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ऑर्डर एज इन बहुत सारे फाइनेंस के ऑप्शंस मिल रहे हैं। जब जहाँ भी ग्रीन फाइनेंस होगा, जहाँ भी क्लीन एनर्जी से, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड फाइनेंस देखने को मिलेगा, तो वहाँ उसको आई मीन मार्केट एक्सप्लोर करने का ऑप्शन है। तो अगर बात करें तो आने वाले 2070 तक की बात करें, अगर 2070 को हटा भी दें, तो अगर वेरी वेरी रिसेंट जो कार्बन गवर्नमेंट का टारगेट 2030 तक जो कार्बन एमिशन का कम करने का, उस हिसाब से बात करें तो लास्ट आई मीन 6 years डाउन द लाइन फ्रॉम नाउ ये बहुत बड़ा आई मीन बहुत बड़ा लोन प्रोवाइड करने वाली है, बहुत बड़े मार्केट कैप्चर करने वाली है, बहुत बड़ा फाइनेंस सेक्टर होने वाला है, फाइनेंस स्टॉक होने वाला है ये इस टाइम आने वाले टाइम में, अगर ग्रीन सेक्टर, ग्रीन एनर्जी की बात करें तो। तो ठीक है, तो बस मेरे ख़्याल से अभी के लिए इतना ही। ये 2 स्टॉक्स है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑल्दो अभी मार्केट हमारा अच्छा खासा करेक्ट हुआ है बीते 2 दिन में, बट अगर इस स्टॉक की बात करें तो हमें ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला नहीं है। अगर बात करें तो आई मीन ना के बराबर फ्लैटिश परफॉर्मेंस ही देखने को मिल रहा है इरेडा का और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक का। बट अगेन ये आपका टारगेट अभी 1, 2, 4 महीने, 6 महीने का नहीं हो जाए। अगर आप सोच रहे हैं 5-6 साल का, तो ये बहुत अच्छा आई मीन मल्टी बैगर हो सकता है। बट अगेन आप एट द एंड कॉल आपका है, आपको परचेज करना है या नहीं। क्योंकि ये मेरा एनालिसिस है, अगर आपको लगता है कि आप वही सोचते हैं या फिर हो सकता है कुछ और अच्छा सोच सकते हैं, तो फिर हो सकता है और अच्छा करें। अगर आप सोचते हैं कि नहीं ये तो बहुत बेकार है, तो हो सकता है कि आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ। बट अगेन ये मेरा एनालिसिस था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।